चरित्र की आज की कहानी का शीर्षक है बलवान शत्रु से बचो। किसी तालाब में 3 मगरमच्छ रहते थे। एक बार कुछ लोग उस तालाब के पास राह चलते रुक गए। उन्होंने तालाब में झांक कर देखा तो लालचवश उनके मुंह में पानी भर आया। वाह, इस तालाब में तो बहुत सारी मछलियां हैं। हमने तो आज तक यह तालाब से मछलियां पकड़ी ही नहीं। चलो कल सुबह आकर इस तालाब में से मछलियां पकड़ेंगे। उनकी बातों को एक मगरमच्छ ने सुन लिया। उसने झटपट सारी मछलियों को इकट्ठा किया और उन सबको उन मछली पकड़ने वालों की कहानी सुनाई। मौत को सिर पर मंडराते देखकर सबके सब चिंतित हो गए थे। सभी यही सोच रहे थे कि मौत से कैसे बचा जाए। बहुत सोच समझ के पश्चात यह निर्णय किया गया कि इस तालाब को छोड़कर किसी दूसरे तालाब में चले जाना चाहिए। ऐसे अवसर पर कहा गया है कि यदि दुश्मन ताकतवर हो तो भाग जाना चाहिए या फिर किसी किले का सहारा लेना चाहिए। इसके सिवा कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। दूसरे मगरमच्छ ने अपने साथी की बात सुनकर कहा, भाई आप ठीक कहते हैं। मेरा भी यही सोचना है कि हमें जल्द से जल्द इस स्थान से निकल जाना चाहिए। किसी विद्वान ने कहा है, अत्यंत मोही लोग ही परदेश के नाम से डरते हैं। वे कौवे की भांति बुज़दिल और हिरण की भांति अपने देश में ही भूखे मरते हैं। जो स्वदेश में भूखा मरे वह मनुष्य क्या, जो खारे कुएं का पानी इसीलिए पीता है कि यह मेरे बाप दादा ने बनाया है, उसे पागल कहा जाएगा। सब लोगों ने मिलकर इस तालाब को छोड़ने का निर्णय लिया तथा सभी साथ वाले किसी तालाब में चले गए। सुबह उठते ही जब मछुए बड़े आनंद से झूमते हुए जाल लेकर उस तालाब में मछलियों को पकड़ने आए तो उन्हें केवल निराशा ही मिली। टिटिम्बी बोला, अरे भगवान, क्या तुम मुझे इतना बुज़दिल समझती हो? मैं इस पापी समुद्र को अपनी चोंच से सुखा दूंगा। मैं डरपोक मगरमच्छ नहीं जो डरकर भाग जाऊंगा। वाह, भला समुद्र का क्या बे, इससे क्रोध करना उचित नहीं। कहा भी गया है, असमर्थों का क्रोध उनको ही नुकसान पहुंचाता है, जैसे अत्यंत गर्म बर्तन पास वाले को ही जलाता है। अपने शत्रु की शक्ति को ना समझकर जो उत्साह के साथ युद्ध करने जाते हैं, आग में जलते पतंगे की भांति स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं। टिटिम्बी बोला, नहीं नहीं प्रिय, ऐसा मत कहो। जिसमें उत्साह होता है वे बड़े कठिन से कठिन कार्य कर जाते हैं। कहा गया है कि क्रोधी मनुष्य से सदा डरकर शत्रु के सामने जाता है। भारी शरीर वाले हाथी का भी शेर पांव रख देता है। निकलते सूर्य की किरणें भी ऊंचे पर्वतों पर पड़ती हैं। घने अंधेरे छोटे से दीप की रोशनी से भाग जाते हैं। जिसमें जितना तेज होगा वही बलवान होता है। तो मैं इससे चोंच से सारे पानी को सुखा दूंगा। टिटिम्बी बोली, नाथ हे स्वामी, जिसमें हर रोज गंगा सैकड़ों नदियों को लेकर समा जाती है, उस सैकड़ों नदियों से भरे समुद्र को भला तुम एक चोंच से कैसे सुखा दोगे? मेरी भोली पत्नी, यह बात याद रखो कि परिश्रम करने से ही कार्य सफल होता है। मेरी चोंच छोटी है, रात दिन बहुत बड़े हैं, फिर भी क्या समुद्र नहीं सूखेगा? बिना हिम्मत के कुछ नहीं मिलता। टिटिम्बी बोली, नाथ, यदि तुमने यह फैसला कर लिया है तो अपने साथ दूसरे लोगों को भी मिला लो। एकता में ही बल होता है। जिस प्रकार मक्खी और मेढकों के विरोध करने से विशालकाय हाथी मारा गया था, वह कैसे? टिटिम्बी ने पूछा।